लड़की का घर जब भी बिगड़ता है तो मायके से ही बिगड़ता है, और उसमें उसको बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा गलती उसकी माँ की ही होती है, जो अपनी बेटी को आए दिन भड़काती है और नई नई तरीके बताती है, जिससे घर बनता नहीं बिगड़ जाता है। और इतना बिगड़ता है कि एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इसी तरह से एक अंजलि का भी घर बिगड़ गया, जो अपनी माँ की कहने पर चलती रही और अपने पति से दूर हो गई। क्या हुआ था, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ में बने रहें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक अंजलि नाम की लड़की, जिसकी शादी संजू के साथ में होती है। संजू अपने घर का अकेला होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं और बहुत कमज़ोर स्थिति होती है। उसकी कुछ खेती होती है थोड़ी बहुत, और एक मकान होता है। संजू लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता होता है और अंजलि अपने घर से खुशहाल होती है, अपने घर से मजबूत होती है। इन दोनों की शादी हो जाती है 2011 में, और शादी होने के बाद में 3 साल इनकी कहानी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही होती है। और इसी बीच अंजलि बीमार हो जाती है। अंजलि जब बीमार होती है तो संजू उसका ख्याल अच्छे से रख रहा होता है। उसके पास जो भी जमा पूंजी होती है वो अंजलि के ऊपर लगा देता है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाने की कोशिश करता है। इसी बीच संजू अंजलि को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था और उसकी नौकरी भी छूट जाती है। जब नौकरी छूट जाती तो खाने के भी बांधे हो गए थे। तो एक दिन अंजलि और संजू बैठे हुए थे और संजू ने अपनी पत्नी अंजलि से बोला कि क्यों ना तुम अपने माता पिता से बोलो, कुछ पैसे जो है ले लो, जिससे तुम्हारा जो है इलाज भी होता रहेगा और घर का कुछ दिन तक खर्च भी चलता रहेगा, जिससे हमारा कुछ दिमाग काम की तरफ दौड़ता रहेगा और काम मिल जाएगा तो पैसे वापस कर देंगे, उधार की नीयत से जो है लेना। तो अंजलि बोलती बात तो सही है, और वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में जब माँ से पैसों के लिए बोलती है तो माँ उसको समझाने की बजाय और पैसे देने की बजाय उसको उल्टा भड़काने लगती है कि पैसे मेरे पास में नहीं है और तुम मेरे घर पे चली आओ और इसको हम उल्टा फंसा देंगे। अंजलि फ़ोन कट कर देती है। फिर शाम को फिर फ़ोन उसी माँ का आता है और अंजलि से बातचीत होती है। आए दिन फिर इसी तरह से संजू के खिलाफ़ अंजलि को भड़काना शुरू कर देती है और अंजलि भी उसके कहने पे आ जाती है। और आने के बाद में वो संजू को छोड़कर अपने मायके माँ बाप के पास में चली जाती है। माँ बाप के पास पहुँचने के बाद में उसके माता पिता उसका इलाज करवाने लगते हैं। वो इलाज करवाने के बाद में माँ अंजलि से मिलकर कोर्ट में दहेज प्रथा का केस दायर कर देती है। दहेज प्रथा का केस दायर करने के बाद में इन दोनों का केस चलता रहता है। इसी बीच संजू इतना डिप्रेशन में चला गया था और लोगों से इधर उधर से कर्जा लेकर मुकदमा लड़ रहा था और अपना खुद का खर्च चला रहा था। उसने अपने गांव की कुछ खेती बेच दी थी, जिससे मैं मुकदमे में पैसे कौड़ी की ज़रूरत होती है, वो पैसा मुकदमे में लगा दिया था। अब संजू एकदम बिल्कुल कंगाल हो चुका था। संजू ने अंजलि से बोला कि जो भी है बैठ के सुलह कर लो, ज़्यादा बेहतर है, और हमारी तुम्हारी ज़िंदगी तो अच्छी कटी रही थी, कौन से हमसे गलती हुई थी जिससे कि इतनी बड़ी सज़ा हमको दे रही हो।
तो कोर्ट में सुलह हो जाती है और जो भी अंजलि को दान दहेज उसके माता पिता की तरफ से मिला होता है, अंजलि की माँ अंजलि से बोलती है जाओ और जो भी दहेज है उसको लेकर आओ, क्योंकि घर में अंजलि और संजू के अलावा कोई तीसरा था ही नहीं। तो अंजलि एक लोडर लेके जाती है संजू के मकान में, और मकान में पहुंचने के बाद में मकान को, क्योंकि 2-3 साल के बाद में गई थी, तो मकान को घूर घूर के देखती है और देखने के बाद में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो संजू अंजलि से बोलता है कि बैठो हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। संजू चाय बनाने के लिए चला जाता है किचन में, और इधर अंजलि रोने लगती है। तो संजू जब चाय लेकर आता है तो अंजलि से पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बोलता है कि काश हमने अपनी माँ का कहना ना माना होता और आज हमारा घर बर्बाद ना हुआ होता। माँ के कहने पर ही हम दोनों अलग हुए हैं और हम आज अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दे रहे हैं। अभी तक हमको उम्मीद थी कि हम आएंगे, लेकिन आज तो एकदम से हमारा घर हमसे छूट ही जा रहा था। तो संजू अंजलि को समझाता है और समझाने के बाद में बोलता है कि जैसा माँ बाप बोलें वैसा ही ठीक है, अब जो तुमको अच्छा लगा वही तुमने किया, जो तुम्हारे माँ बाप को अच्छा लगा वही तुमने किया। हम इतने पैसे वाले तो थे नहीं जो हम तुम्हारा मुकाबला करते। हम तो गरीब घर से थे, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, हम तो अनाथ थे। तो अंजलि अपने दान दहेज धीरे धीरे से जमा कर रही थी, और जमा करते करते साथ में रोते भी जा रही थी। तो संजू उसको समझा रहा था, तो एकदम से अंजलि के मुंह से यही निकलता है कि अब हम तुम्हारे साथ में रहेंगे और हम अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, आज से ही हम तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अंजलि की माँ का फ़ोन आता है अंजलि के पास में, क्या हुआ, कोई बात तो नहीं? तो अंजलि इधर से अपनी माँ से बोलती है कि माँ अब हम अपना दहेज लेकर नहीं आ रहे हैं, हम गाड़ी वापस कर रहे हैं और हम संजू के साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे। जो भी हमें परेशानी होगी हम तुम तक खबर नहीं पहुंचाएंगे और सुकून से हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये कह के ही वो माँ का फ़ोन काट देती है, और फ़ोन काटने के बाद में संजू के गले लग के रोने लगती है। संजू उसको फिर समझाता है और समझाने के बाद में उसको बिठाता है, पानी पिलाता है, पानी पिलाने के बाद में उसको नाश्ता करवाता है। नाश्ता करवाने के बाद में अंजलि थोड़ी देर कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है और फिर बाद में उठती है और अपने पूरे घर को साफ़ सफाई करती है, और फिर बाद में वो वहीं पहले की तरह रहने लगती है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में, कि इसमें गलती लड़की ने की थी या उसके माँ बाप ने की थी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली कहानी फिर से लेकर आऊँगा किसी पारिवारिक घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।